तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव यानी साइंस। तो साइंस मतलब होता है विज्ञान। आप लोग का ऐसा साइंस में 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं कि 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो बच्चों आप लोग को चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरह से बारी बारी से आप लोग को 50 क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों जितना भी वीडियो डाले हैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव सभी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो दोहली पढ़ना है। इसलिए दोहली पढ़ना है कि दोहली पढ़ने से हम लोग को स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। अगर एक बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन स्पष्ट समझ में नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन दिया है जल, बी नंबर दिया है कांच, सी नंबर दिया पीतल, डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि पीतल होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3, डी नंबर 4। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी 2 होता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर पढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। ए नंबर कार्निया, बी नंबर रेटिना, सी नंबर पुतली, डी नंबर आइरिस। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी रेटिना पर बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ए बराबर साइन आर बटा में साइन आई, बी नंबर साइन आई बटा में साइन आर, सी नंबर साइन आई गुणे साइन आर, डी नंबर साइन आई प्लस साइन आर। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन यानी साइन आई बटा में साइन आर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है। ए नंबर दिया उत्तल, बी नंबर दिया अवतल, सी नंबर समतल लोतल, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यानी उत्तल दर्पण होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ए नंबर परावर्तन, बी नंबर विवर्तन, सी नंबर अपवर्तन, डी नंबर ध्रुवण। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी अपवर्तन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर पढ़ते हैं। तो 7 नंबर दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ए नंबर ऋणात्मक, बी नंबर धनात्मक, सी नंबर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों और डी नंबर होता है 0। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी ऋणात्मक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 7 नंबर। तो 7 नंबर होता है बच्चों चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। ए नंबर ऑप्शन दिया है आर बराबर एफ, बी नंबर दिया आर बराबर 2f, सी नंबर आर बराबर 3f और डी नंबर आर बराबर ए बटा में 2। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन यानी आर बराबर 2f। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर पढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर दिया तांबा, बी नंबर दिया लोहा, सी नंबर दिया चांदी, डी नंबर दिया है नाइक्रोम। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन यानी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 10 नंबर। 10 नंबर 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। ए नंबर दिया है 3 × 6 × 10 की पावर 3 जूल, बी नंबर दिया है 3.6 × 10 की पावर 5 जूल, सी नंबर दिया 3.6 × 10 की पावर 4 जूल, डी नंबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यानी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 11 नंबर। तो बच्चों है जो सटा है यह माछी है, इसको ध्यान से थोड़ा पहचानिए, जीव जंतु को भी यहाँ पर सट गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग पूछोगे कि ये क्या सट गया है सर, तो आप लोग को पहले ही इस वीडियो में बता देना कि ये माछी है जो कि फोटो खींचते समय यह माछी का चित्र आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है
किलोवाट घंटा एक इकाई है, किलोवाट घंटा एक इकाई है। ए नंबर ऊर्जा की, बी नंबर शक्ति की, सी नंबर विद्युत आवेश की, डी नंबर विद्युत धारा की। यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन है ऊर्जा की। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए नंबर दिया उष्मीय, बी नंबर दिया चुंबकीय, सी नंबर रासायनिक, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब ए नंबर यानी उष्मीय होगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए नंबर दिया श्रेणी क्रम, बी नंबर दिया समानांतर क्रम, सी नंबर दिया ए और बी दोनों, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर से, यानी समानांतर क्रम में जो हम वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 14 नंबर। तो 14 नंबर दिया है, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ए नंबर दिया मीटर, बी नंबर दिया वोल्ट मीटर, सी नंबर दिया गैल्वेनोमीटर, डी नंबर दिया प्लांक कुंजी। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी वोल्ट मीटर। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 15 नंबर। तो 15 नंबर दिया जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ए नंबर दिया तापीय ऊर्जा, बी नंबर दिया नाभिकीय ऊर्जा, सी नंबर दिया सौर ऊर्जा, डी नंबर स्थितिज ऊर्जा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यानी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ए नंबर नाइट्रोजन, बी नंबर वायु, सी नंबर निष्क्रिय गैस, डी नंबर हाइड्रोजन गैस। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि निष्क्रिय गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच क्या हो सकता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है। ए नंबर 2, बी नंबर 9, सी नंबर 7, डी नंबर 10। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी 2 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। ए नंबर ऑप्शन दिया है मीथेन, बी नंबर दिया है इथेन, सी नंबर दिया है बेंजीन, डी नंबर दिया है इथीन। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। C6 और H6 है जो बेंजीन का अणु सूत्र यानी इसका संयोजकता यानी सूत्र है। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। तो 19 नंबर दिया है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। ए नंबर इथेनॉल, बी नंबर इथेनॉल, सी नंबर एथेनॉल, डी नंबर इथेनोइक अम्ल। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर से यानी एथेनॉल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। CnH2n यानी सूत्र है एल्कीन। एल्कीन निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। एल्कीन किस में निम्न में से किसका सामान्य सूत्र है। ए नंबर एल्केन, बी नंबर एल्कीन, सी नंबर दिया एल्काइन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग को पहले ही बता दिया है कि CnH2n ये एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि लोहे की परमाणु संख्या है। लोहे की परमाणु संख्या यानी आयरन, लोहा मतलब आयरन होता है। आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है। ए नंबर दिया 23, बी नंबर दिया 26, सी नंबर दिया 25, डी नंबर दिया है 24। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन 25 होता है। अस्केडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन के 26, कोबाल्ट के 27, निकेल का 28। इसी तरह बार बार से आप लोगों को परमाणु संख्या याद करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर दिया स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहे एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। ए नंबर एल्युमिनियम एवं लेड, बी नंबर चांदी एवं निकेल, सी नंबर निकेल एवं क्रोमियम, डी नंबर मैग्नीज एवं क्रोमियम। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन यानी निकेल और क्रोमियम का होता है। 23 नंबर। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन दे दिया है पीतल है। ए नंबर धातु, बी नंबर अधातु, सी नंबर मिश्र धातु, डी नंबर उप धातु। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी मिश्र धातु होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दे दिया निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। ए नंबर कॉपर ऑक्साइड, बी नंबर हाइड्रोजन सल्फेट, सी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, डी नंबर दिया कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन। क्या बी नंबर ऑप्शन होता है अम्ल कौन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को
क्या दिया है। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। ए नंबर हल्दी, बी नंबर मेथिल ऑरेंज, सी नंबर फेनोल्फथालीन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी हल्दी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 26 नंबर। हाइड्रोक्साइड अल्कोहल अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। अल्कोहल है अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। ए नंबर कीटोन, बी नंबर अल्कोहल, सी नंबर अम्ल यानी एल्डिहाइड, यानी OH को हम एल्कोहल बोलते हैं। कीटोन का होता है CO, डोगरेटिकल होता है। एल्डिहाइड CHO यानी एल्डिहाइड, इसको पढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। ए नंबर एल्केन, बी नंबर एथेन, सी नंबर एथिन, डी नंबर एथाइन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर, यानी एथाइन को कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 28 नंबर। तो चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दे दिया है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। तो चलिए बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी 3 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 29 नंबर। तो 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। ए नंबर पारा, बी नंबर कैल्शियम, सी नंबर लिथियम, डी नंबर सोडियम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर, यानी पारा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन दे दिया, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए नंबर मीथेन, बी नंबर इथेन, डी सी नंबर प्रोपेन, डी नंबर ब्यूटेन, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन है, मीथेन का सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बच्चों अब पढ़ते हैं 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड। ए नंबर सल्फर ऑक्साइड, बी नंबर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी नंबर P2O5 फास्फोरस ऑक्साइड है, और डी नंबर सोडियम ऑक्साइड, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर, सोडियम ऑक्साइड होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। ए नंबर दिया सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम कार्बोनेट का, बी नंबर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एस्टिक अम्ल का, सी नंबर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम ऑक्साइड का, डी नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन, यानी सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। ए नंबर रॉबर्ट ब्राउन, बी नंबर रॉबर्ट हुक, सी नंबर पालॉड, डी नंबर बिचराऊ, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, रॉबर्ट हुक ने दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 34 नंबर। तो 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ए नंबर ग्लूकोज में, बी नंबर प्रोटीन में, सी नंबर स्टार्च में, डी नंबर फैटी एसिड में, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर, यानी स्टार्च में जो होता है हम लोग का भोजन जमा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ए नंबर रॉबर्टसन, बी नंबर ब्राउन, सी नंबर डार्विन, डी नंबर रॉबर्ट हुक, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर, रॉबर्ट हुक द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 36, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। देखो बच्चों यहाँ पर मच्छर है जो कि यहाँ पर चिपटा हो गया है, इसी के चलते यहाँ पर जो शब्द है नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी बच्चों हमसे पूछेगा तो आप लोग पहले ही बता दे रहे हैं कि यहाँ पर मच्छर है जो यहाँ पर घिसटा गया है। फोटो जब लिए हैं स्कैन किए हैं तो यहाँ पर उसका छाप उखड़ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, चलो आप लोग को पढ़ कर बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको ध्यान से देखिए कि वहाँ पर क्या लिखा गया है, हमसे पूछना मत, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं को वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या कहलाता है। तो ए नंबर दिया आनुवांशिकी, बी नंबर कोशिका विज्ञान, सी नंबर साइटोजेनेटिक्स, डी नंबर दिया ऊतक विज्ञान, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, कोशिका विज्ञान। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 37 मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय घिरा हुआ है,
पेरिकार्डियम से, बी नंबर जाइलम से, सी नंबर दिया फ्लोएम से, डी नंबर प्लाज्मा से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन है पेरिकार्डियम से। तो चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं, यानी कि 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि के कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका में वृद्धि के कारण होता है। नंबर हाइड्रोट्रापिज्म, डी नंबर केमोट्रापिज्म, सी नंबर गुरुत्वानुवर्तन, डी नंबर फोटोट्रापिज्म। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर सनी केमोट्रापिज्म। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 39 नंबर पढ़ते हैं। मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं को जीवन अवधि कितनी होती है? मनुष्य की श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? ए नंबर 12 से 20 दिन, बी नंबर 2 से 3 दिन, सी नंबर 20 से 30 दिन, डी नंबर 4 महीना से अधिक। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर यानी 12 से 20 दिन का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 40 नंबर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित? ए नंबर यकृत से, बी नंबर मुख गुहा से, सी नंबर अमाशय से, डी नंबर छोटी आंत से। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन यकृत से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 41 नंबर दिया किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है? ए नंबर दिया पक्षी, बी नंबर मक्खी, सी नंबर मनुष्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों मक्खी से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 42 नंबर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए नंबर मधुमेह, बी नंबर दिया पीलिया, सी नंबर एनीमिया, डी नंबर दिया है डायरिया। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन एनीमिया होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन दे दिया मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ए नंबर कोलन, बी नंबर एपेडिक्स, सी नंबर सीकम, डी नंबर रेक्टम। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी एपेंडिक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? ए नंबर दिया वसा का पाचन, बी नंबर हाइड्रेट का पाचन, सी नंबर प्रोटीन का पाचन, डी नंबर इनमें से सभी। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा जो प्रोटीन का पाचन होता है, जो सी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 45 नंबर। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ए नंबर दिया प्रोटीन, बी नंबर दिया कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर दिया वसा, डी नंबर न्यूक्लिक अम्ल। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर सन यानी वसा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 46 नंबर। 46 नंबर दिया ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ए नंबर WBC, बी नंबर लासिका, सी नंबर RBC, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी RBC होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। नंबर दिया रिलैक्सिन, बी नंबर एस्ट्रोजेन, सी नंबर प्रोजेस्टेरोन, डी नंबर इंसुलिन। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर यानी इंसुलिन होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन है? ए नंबर रक्त कोशिका, बी नंबर मांसपेशियां, सी नंबर तांत्रिक कोशिका, डी नंबर दिल की कोशिका। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर यानी तांत्रिक कोशिका। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 49 नंबर। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो ए नंबर दिया है 1, बी नंबर दिया है 2, सी नंबर दिया है 3 और डी नंबर दिया है 4। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर यानी प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन का दो नियम है। परिवर्तन के भी 2 नियम है, तो अपवर्तन का भी 2 नियम है। यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन है बच्चों फोटो जो खींचे हैं तो वो नहीं खींचा पाया, वो साइड हो गया, इसीलिए आप लोग को सी नंबर ऑप्शन याद रखने के 3 दिया है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन तो ए नंबर दिया U/V, बी नंबर UV, सी नंबर U+V और डी नंबर V बटा में U। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर यानी U/V।
भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 51 नंबर। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र ए नंबर 1/v प्लस बी 1/u बराबर 1/f, बी नंबर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी नंबर 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, डी नंबर 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर ऑप्शन, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 52 नंबर। टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडर प्रभाव प्रदर्शित करता है। ए नंबर प्रकाश का परिवर्तन, बी नंबर प्रकाश का विक्षेपण, सी नंबर प्रकाश का अपवर्तन, डी नंबर प्रकाश का परकिरणन। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, यानी प्रकाश का परकिरणन। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। ए नंबर अवतल लेंस, बी नंबर उत्तल लेंस, सी नंबर अवतल और उत्तल लेंस दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी कि उत्तल लेंस। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 54 नंबर। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर वास्तविक, बी नंबर आभासी, सी नंबर वास्तविक तथा आभासी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, यानी कि आभासी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 54 नंबर। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3, डी नंबर 4। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी 2 प्रकार के होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ए नंबर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी नंबर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी नंबर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर ऑप्शन, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 57 नंबर। तो 57 में क्वेश्चन दे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ए नंबर माइनस 1.6 × 10⁻20 कूलाम, बी नंबर माइनस 1.6 × 10⁻27 कूलाम, सी नंबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम, डी नंबर माइनस 1.6 × 10⁻20 कूलाम। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, यानी माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। ए नंबर सूखा सेल, बी नंबर डेनियल सेल, सी नंबर सौर सेल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए नंबर, यानी सूखा सेल का उपयोग होता है खिलौने के सेल में। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन देते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ए नंबर बल, बी नंबर शक्ति, सी नंबर ऊर्जा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी ऊर्जा को हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता कहते हैं। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। ए नंबर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बी नंबर दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सी नंबर दिया है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। डी को सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरो अम्ल HCl को रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, यानी आयरन को कॉपर ऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कराया जाता है, फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 61 नंबर। तो सिल्वर क्लोराइड को रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ए नंबर काला, बी नंबर पीला, सी नंबर हरा, डी नंबर श्वेत। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी नंबर ऑप्शन, यानी कि श्वेत होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 62 नंबर। तो 62 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में लवण कौन है, निम्नलिखित में लवण कौन है। ए नंबर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी नंबर सोडियम क्लोराइड, डी नंबर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, डी नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63 नंबर क्वेश्चन देते हैं, तृतीय यानी नीला थोथा का अणुसूत्र है, नीला थोथा का अणुसूत्र है। ए नंबर कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, बी नंबर सोडियम N2B4O7 इंटू 10H2O, सी नंबर CHCl3, डी नंबर के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, नीला थोथा का अणुसूत्र होता है। तो बच्चों इसका आंसर लग रहा है गलती दिया है, हमको लग रहा है ए नंबर ऑप्शन। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंधक की परमाणु संख्या है, गंधक की परमाणु संख्या ए नंबर 14, बी नंबर 15, सी नंबर 16, डी नंबर 17। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों
सी नंबर ऑप्शन यानी 16 होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, जहाँ पर 6 है जो साफ जो खींचे हैं, जो फोटो तो साफ नहीं है, तो जान जो 63, 64, 65 है। धातु का ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं। ए नंबर उदासीन, बी नंबर अम्लीय, सी नंबर क्षारीय, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर यानी क्षारीय होता है। तो चलो बच्चे यहाँ पर 66 नंबर पढ़ते। कार्बन है क्या? ए नंबर धातु, बी नंबर अधातु, सी नंबर उपधातु, डी नंबर मिश्र धातु, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी नंबर, यानी कार्बन है जो है अधातु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग को देते हैं, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए नंबर मीथेन, बी नंबर दिया है इथेन, सी नंबर इथीन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी, यानी इनमें से कोई नहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों आज आप लोग को इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। आप लोग को अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो बच्चों आप लोग को 2023 के एग्जाम में सब VVI क्वेश्चन इसको बार बार देखते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।